Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है द वर्ड ऑफेंस। देखिए, ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 24 में है भारतीय न्याय संहिता के, और जो आईपीसी में था ये सेक्शन नंबर 40 के अंदर डिफाइन था। ठीक है, तो अब डेफिनेशन 2 क्लॉज 24 सारी जितनी भी डेफिनेशन है, ठीक है, इसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम द वर्ड ऑफेंस ही नहीं समझेंगे तो हमें ये कैसे समझ में आएगा हम भारतीय न्याय संहिता के डिफरेंट ऑफेंसेस, भाई ये पढ़ते चले जाते हैं कि ये अपराध है वो अपराध है, मगर ऑफेंस का, अपराध का मतलब क्या है ये हमें सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही तो हम भारतीय न्याय संहिता के अंदर आगे बढ़ेंगे, या इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शन नंबर 40 था, बिल्कुल सेम सेक्शन है। ठीक है, इंडियन पीनल कोड में और भारतीय न्याय संहिता में बस सेक्शन नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, बाकी हम द वर्ड ऑफेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सिंपली दे रखा है, अगर मैं 2 क्लॉज 24 को पढ़ूं, एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए बी, द वर्ड ऑफेंस मींस अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। ये लिखा है अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, ये लिख दिया इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी भी बेयर एक्ट्स में अ थिंग को मार्क करें, अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सर ये अ थिंग, अब कौन क्या चीज, सर अ थिंग कह दिया इन्होंने, तो द अ थिंग का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। अब जितने भी लोग, अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई अपराध क्या है, कि कोई भी आपका, सर कोई भी गलत काम अगर आप करते हैं, ठीक है, गलत काम तो हमारा ह्यूमन कंडक्ट हो गया, या फिर किस तरीके का। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, मतलब मैंने आपको थिंग का मतलब बताया, ये आप लिख भी लीजिएगा अपनी डायरेक्ट में, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। अब आप कहेंगे कि सर हम किसी तरीके का कोई एक्ट करते हैं तो वो पनिशेबल है। अब जरा मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं आपको एक्टस रियस पे, जो हमारा एक एक्टस रियस एक कॉन्सेप्ट है और मेंस रिया भी है, एक्टस रियस पे मैं आपको एक एक्टस रियस से जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो कि ह्यूमन कंडक्ट। ध्यान से सुनिए कि मैंने किसी को गोली मारने के लिए उसे गोली पॉइंट करी, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, क्या मेरा गोली उसे पॉइंट करना, ये गन पॉइंट करना मेरा उसे, क्या ये अपराध है? जरा दिमाग में खुद सोचिए, क्या मैंने किसी के ऊपर अगर गन पॉइंट कर रखी है तो क्या ये मेरा अपराध है? ठीक है, आप सब लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, हाँ सर ये अपराध है। नहीं, ये अपराध नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, ए ने अगर किसी के ऊपर गन पॉइंट कर रखी है, बी के ऊपर गन अगर पॉइंट कर रखी है, तो ये अपराध नहीं होगा। कब तक ये अपराध नहीं होगा? हमने कह रखा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ये केवल और केवल एक ह्यूमन कंडक्ट होगा, ये केवल और केवल एक ह्यूमन कंडक्ट होगा, मगर उसका जो कॉन्सिक्वेंस बी के ऊपर निकल रहा है, बी उससे डर गया, बी उससे जैसे डर गया कि भाई मैंने क्या किया, तो ये होता है असॉल्ट, जो आईपीसी के 351 में, ठीक है, दे रखा है। ठीक है, तो इसके ये अपराध है, क्या है, ये अपराध बना रखा है हमने। दूसरे के ऊपर उस आपके ह्यूमन कंडक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है, वो क्या है, वो अपराध बना रखा है हमने। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस उस ह्यूमन कंडक्ट का, ए के ह्यूमन कंडक्ट का बी पे क्या कॉन्सिक्वेंस फॉल हो रहा है, ये हमने अपराध बना रखा है। मान के चलिए बी ने गन चला, वो ए ने गन चला दी और बी के पास से निकल गई वो गन, ए ने गन चलाई और बी के पास से निकली वो गन, ठीक है, वो गोली जो है बी के पास से निकल गई। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए कि जब ए ने ऐसे करके शूट करा, शूट करने के बाद वो गोली बी के पास से निकल गई, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि बी की डेथ नहीं हुई ना बी के, मगर अटेम्प्ट तो हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो हमने, अब मान के चलिए उसके लग गई, उसके गोली लग गई, हाथ पे लग गई उसके गोली, ठीक है, मान के चलिए हाथ पे, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ यहां पे, अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुआ, ऑब्वियस सी बात है, मगर हाथ पे गोली लगी, ग्रीवियस हर्ट। तो उस ह्यूमन कंडक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है, वो हमने
थिंग का मतलब होता है इसी वजह से कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट मेड पनिशेबल अंडर दिस संहिता। तो इस संहिता के अंदर अ थिंग का मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। अब मान के चलिए गोली चली, ठीक है, गन चलाई, वो जो गोली है उसके लग गई, उसकी डेथ कॉज हो गई, उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ उस चीज का, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये ह्यूमन कंडक्ट पनिशेबल नहीं है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट पनिशेबल है। तो इसीलिए अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। तो इसी से ही हम एक्टस रियस भी समझते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे ये बात कहे व्हाट इज सर एक्टस रियस, ठीक है, एक्टस रियस, क्या अगर आपसे कोई कहने लगे कि सर आप अगर पूछें कि सर एक्टस रियस क्या होता है, ठीक है, एक्टस रियस का मतलब यह है, एक्टस का मतलब यह है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, रियस का मतलब मेड पनिशेबल, दैट इज पनिशेबल। तो किसी भी तरीके का कॉन्सिक्वेंस ह्यूमन कंडक्ट जो कि पनिशेबल है, खाली ह्यूमन कंडक्ट पनिशेबल नहीं है। वो बात ठीक है कि कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए आपका ह्यूमन कंडक्ट ही आपका कॉन्सिक्वेंस है, जैसे कि थेफ्ट के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी को मूव किया, ठीक है, इन ऑर्डर टू टेकिंग अवे, मगर आपने अगर प्रॉपर्टी को मूव किया तो आपका मूव करना ही क्या हो जाएगा, एक्टस रियस हो जाएगा, आपका ह्यूमन कंडक्ट है वो। मगर आप कहेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ह्यूमन कंडक्ट, जैसी आपने प्रॉपर्टी को मूव किया वही ह्यूमन कंडक्ट ही आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। तो कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके लिए आपका ह्यूमन कंडक्ट ही कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट है, मगर कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका ह्यूमन कंडक्ट अलग चीज है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट उनका होना अलग चीज है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, गन पॉइंट करी, तो ये सिर्फ मेरा ह्यूमन कंडक्ट है, ये पनिशेबल नहीं है। मेरा दूसरे के ऊपर क्या उस चीज का असर हो रहा है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ रहा है, वो पनिशेबल है। तो आई थिंक आपने थिंक का भी मतलब समझ लिया। आगे भी इसके अंदर इसका ऑफेंस का जो सब क्लॉज बी है 24 2 क्लॉज 24 का जो सब क्लॉज बी है वो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है ऑफेंस की डेफिनेशन में। इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189, 211, 212, 238, ये जितने भी सेक्शंस लिखे हैं मैं आगे पढ़ता हूं। द वर्ड ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग, द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ is punishable, such law with imprisonment for the term of 6 months or more, whether with or without fine। 6 months और मोर, ये कह रहे हैं जितने भी इन्होंने सेक्शंस लिखे हैं, इसमें ट्रेसपास वगैरह के भी सेक्शंस हैं, जितने भी इसमें इन्होंने सेक्शंस लिखे हैं, अगर ये किसी स्पेशल लॉ लोकल लॉ में कहीं और भी डिफाइन है, कहीं और भी दे रखे हैं, मतलब ठीक है, ये वाले जितने भी सेक्शंस हैं जो बी क्लॉज में हैं, अगर ये कहीं और भी दे रखे हैं तो इनका मतलब जो ये बीएनएस के अंदर अगर ये जो है सेक्शंस, अगर ये कहीं और किसी एक्ट में भी दिए हुए हैं और अगर ये वहां पे 6 मंथ्स और मोर से पनिशेबल है, 6 मंथ्स और मोर से, स्पेशल और लोकल लॉ कहीं किसी और लॉ के अंदर वो 6 मंथ्स और मोर से पनिशेबल है, तो उनका मीनिंग बीएनएस वाला ही निकाला जाएगा। उनका जो ऑफेंस वाला, ये जो बीएनएस वाला मीनिंग है, ये ही लिया जाएगा 6 मंथ्स और मोर वाले, अगर उनका पनिशमेंट 6 मंथ्स और मोर है। और अगर 6 मंथ्स और मोर नहीं है तो जिस लॉ में वो डिफाइन है, जिस लॉ में वो दे रखे हैं, तो वो मीनिंग लिया जाएगा उनका, ठीक है, उस मीनिंग से। अगर 6 मंथ्स और मोर है तो जो ये ऑफेंसेस है वो बीएनएस वाले ऑफेंसेस की तरह ही ट्रीट होंगे और उनका मीनिंग जो ऑफेंस है वो यहीं से ही लिया जाएगा, थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, तो यहीं से ही पनिशमेंट बीएनएस से लिया जाएगा। आई होप आपको द वर्ड ऑफेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करी, ठीक है। आज से आपको यह भी समझ में आ गया कि ह्यूमन कंडक्ट एक अलग चीज है मगर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एक अलग चीज है, ठीक है। तो अगर किसी ने सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट करा है वो पनिशेबल नहीं है, उसका कॉन्सिक्वेंस दूसरे के ऊपर क्या पड़ रहा है वो हमने बीएनएस में अपराध बना रखे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।